मैं फेस की पूरी बातें बताती हूँ कि फेस को कैसे साफ रखना, कैसे बाल निकालने हैं, कैसे फेशियल करना है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसे लगी। राम राम जी सभी को। कैसे आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी क्लाइंट है उसके फेस के ऊपर मैंने क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने फेस को साफ़ किया है और फेस को साफ़ करके मैंने ब्लीच लगाने लग रही हूँ। गाइज आप देख सकते हो कि ब्लीच आपने कैसे लगानी है और कैसे आपने फेस को जो जो चीज़ें छोड़नी, कौन से पार्ट को हमने छोड़ के ब्लीच लगानी है, ये आप ध्यान से देखो। और गाइज इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं बताती हूँ, आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखना, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी। तो गाइज जो मेरी क्लाइंट है इसका हमने फेशियल नहीं करना है, इसकी हमने ब्लीच करनी है, क्लीन अप करना है और फेस के बाल निकालने हैं। तो किसी भी क्लाइंट के आप ऐसे करोगे तो आपने क्या करना कि सबसे पहले ब्लीच लगानी है। ब्लीच को 10 से 15 मिनट तक छोड़ना है और ब्लीच को छोड़ने के बाद उसके 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। अब आप देखो कि मैंने 10 मिनट तक ब्लीच को छोड़ दिया था और 2 से 3 मिनट तक मैंने मेरे क्लाइंट के ऊपर मसाज दी है। तो ये मसाज क्यों देते गाइज, क्योंकि जो मौसम है अभी बहुत गर्मी वाला मौसम हो रखा है और जो स्किन है उसके ऊपर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ब्लीच लगाने के बाद क्या होता है, जो टैनिंग होती है ना वो फूल जाती है और जो डेड स्किन होती है वो आसानी से निकल जाती है। अगर हम 2 से 3 मिनट तक अगर ब्लीच की मसाज करेंगे तो कोई नुकसान नहीं करती ब्लीच मसाज करने से। तो आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल आराम से मसाज करी है और बिल्कुल फेस बिल्कुल साफ़ हो गया ब्लीच से ही। उसके बाद में आपने क्या करना कि पूरे फेस को साफ़ करके उसके ऊपर पाउडर लगाना है और पाउडर लगा के आपने उसके बाल निकालने हैं। अभी देखो कितनी टैनिंग अभी भी इनकी फेस पर निकल रही है। छोटे छोटे पार्ट में आपने वैक्स लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाने एक ही साथ की पूरे फेस की ओर आपने लगा दी फिर पट्टी खींचोगे, ऐसे नहीं करना, क्योंकि फेस होता है बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत मुलायम जगह होती है इनकी। तो छोटे छोटे पार्ट आपने लेने हैं, छोटे छोटे पार्ट से आपने छोटे छोटे वैक्स की पट्टियाँ लेनी है और उसे आराम आराम से मुलायम हाथ से, बहुत ज़्यादा फेस को दबाना नहीं है और आराम आराम से आसानी से बिल्कुल बाल निकल जाएंगे। अभी आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से फेस के बाल निकलने लग रहे हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। तो गाइज एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो वीडियो मैं आपके लिए बनाई है उसके लिए आपको ये ध्यान रखना, वो मैं आपके लिए स्पेशल बता रही हूँ कि जिस भी क्लाइंट ने अगर ब्लीच फेशियल करवाना है और फेस के बाल भी निकलवाने हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना कि ब्लीच लगानी है। अभी मैंने आपको दिखाई भी है ब्लीच लगा कर ब्लीच कैसे करनी है, क्या करनी है, लेकिन आपने ऐसे करना कि सबसे पहले ब्लीच लगानी है, ब्लीच लगा के ही अपने फेस के बाल निकालने हैं। अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो छोटी सी गलती आपको बहुत बारी नुकसान कर सकती है। अगर आपने पहले स्किन के बाल निकाल दिए और उसके बाद अगर आपने ब्लीच करी है तो फेस ख़राब हो जाएगा आपका। जो फेस होता है वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, दाने निकल जाएंगे, छाले हो जाते हैं फेस के ऊपर। इसलिए ये छोटी सी चीज़ है, ये बहुत नुकसान वाली है, इसके ऊपर आपने बहुत ध्यान रखना गाइस। ये बिल्कुल मेरा जो बात मैं आपको बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो और आपने बिल्कुल एक एक चीज़ को नोट करना कि जो जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो गाइस फेस के बाल हमारे निकल चुके हैं, फेस को हमने अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद मैं D10 का मैं स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट है उसने पूरा फेशियल नहीं करवाना था, उनको सिर्फ स्क्रब ही टैनिंग वो करवाना था, क्लीन अप ही करवाना था। तो गाइज मैं बिल्कुल D10 का स्क्रब है मेरा, इससे क्या कि टैनिंग भी निकलेगी और स्क्रब भी हो जाएगा। तो आपने क्या करना कि बिल्कुल लाइट हाथ से, बिल्कुल भी दबाव नहीं देना, क्योंकि फेस के ऊपर ब्लीच भी हो चुकी है और फेस के बाल भी निकल चुके हैं। फेस की स्किन है वो बिल्कुल नाजुक हो चुकी है, एक तो पहले नाजुक होती है, उसके बाद में ये दोनों चीज़ होने के बाद और भी सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपने फेस के ऊपर जो स्क्रब कर रहे हो वो कैसे करना है, बिल्कुल लाइट हाथ से। अपने ध्यान रखना कि जो स्क्रब की मसाज है बिल्कुल लाइट हाथ से करने का, इस बिल्कुल नॉर्मल हाथ से रहना है, बिल्कुल दबाव नहीं देना। और जो ज़्यादा मसाज आपने कहाँ करनी होती है, माथे पे करनी होती है, नोज पे करनी होती है और चिन पे करनी होती है। ये आपने ध्यान रखना कि पूरी फेस के ऊपर मसाज बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हाथ से नहीं करनी है। इन जो छोटे छोटे पार्ट है इनके ऊपर आपने मसाज ज़्यादा तेज़ हाथ से थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन और जगह पर बिल्कुल सॉफ्ट हाथ चलाना है। और इसकी जो स्क्रब की मसाज होती है वो भी 4 से 5 मिनट तक मसाज देनी होती है आपने। और मसाज देखेगा अच्छे से आपने साफ़ करना है, क्योंकि छोटे छोटे दाने होते हैं स्क्रब के, वो फेस के ऊपर रह जाते हैं, तो अच्छे से आपने पूरे फेस को साफ़ करना है। तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि फेस के जो बाल निकालने हैं उसके बारे में, तो उस चीज़ के ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे नोट करने वाली बात यही है कि जो फेस के बाल निकालने हैं वो कब निकालने हैं। अगर ये पूरा प्रोसीजर करते हैं तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि छोटी सी जो बात होती है वो बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान दे देती है, फेस को, बॉडी को, जिसको भी है। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो गाइज अभी ये मैं कर रही हूँ
ये करना है जेल का। अभी मैं जेल लगाया क्योंकि पहले स्क्रब किया था, अभी जेल है। तो गाइज पहले कई लोग बोलते कि पहले कौन सी चीज़ करनी चाहिए, स्क्रब यूज करना चाहिए, जेल यूज करनी चाहिए। तो गाइज फेस के हिसाब से ये चीज़ें करते हैं, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हम करते हैं कि कौन सा काम हम कर रहे हैं। तो स्क्रब की मसाज करने के बाद अब जेल का मसाज मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है डेड स्किन थी वो पूरी हमारी निकल चुकी है। मसाज है जो हमारी हो रही है जेल की, ये स्किन के अंदर जाएगा और धीरे धीरे स्किन को साफ करेगा। तो इसको भी करना तो सॉफ्ट हाथ से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाथ का दबाव दे सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मुलायम होता है, पहले से स्किन के जैसा ही होता है ये हमारा। तो इसको भी आप इसको थोड़ा दबाव भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम इसको दबाव नहीं दे सकते। ये पूरी फेस के ऊपर मसाज होएगी इसकी। उसकी मसाज थोड़े थोड़े पार्ट के पे अलग अलग होती है दबाव से, लेकिन इसकी पूरे फेस के ऊपर मसाज होएगी। और मसाज आप देख ही रहे हो कि कौन से तरीके से हो रही है। और मसाज होती है वो एज के हिसाब से भी होती है। अगर छोटी एज है तो मसाज हम दूसरे तरीके से करते हैं, और क्लाइंट की एज अगर 35+ है तो थोड़ी मसाज जो हमारी वो चेंज हो जाती है। तो गाइस ये छोटी छोटी बातें होते हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका जो फेस है वो लगेगा नहीं आपकी नई एज देखनी उसके अंदर कि भाई कितनी एज हो रखी है, और नहीं आपका फेस ख़राब होएगा। अगर छोटे छोटे टिप्स अगर आपने फॉलो कर दिए तो आप घर में भी कर सकते हो ऐसी चीज़ें। ये नहीं कि आप पार्लर में जाओ, अगर आपने घर में भी करना है तो घर में भी आप कर सकते हो। तो मैंने 5 से 7 मिनट तक मैंने जेल की मसाज करी है, और उसको भी आपने अच्छे से साफ करके और अभी पैक लगाया, क्योंकि फेशियल नहीं था गाइज। अगर फेशियल होता तो हम इसके बाद क्रीम की मसाज करते, तो लेकिन हमारा फेशियल नहीं था, इस करके हमने अभी सीधा पैक लगा दिया है। तो पैक को भी आप लगाते समय तो जैसे मर्जी लगा सकते हो, हाथ कैसा मर्जी चला सकते हो। लेकिन जब हमारा पूरा पैक लग जाएगा तो हमने क्या करना कि जो इसका घुमाव है वो ऊपर की तरफ करना है। अगर हमने नीचे की तरफ कर दिया तो हमारा फेस लटक जाएगा, जो स्किन होती है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और स्किन लूज हो जाएगी और फेस ख़राब हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना कि जो लास्ट होता है वो फेशियल का थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखना, कि जो फेस हमारा टाइट रहेगा, और फेस टाइट रहेगा तभी हमारा फेशियल का फ़ायदा होता है। तो आपने उसके बाद क्या करना कि फेस वो जो पैक होता है उसको 5 से 7 मिनट तक आप छोड़ दो, और छोड़ने के बाद पूरा सूखने मत दो इसको। अगर पूरा फेस पैक सूखेगा तो स्किन क्या होता है कि ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कईयों की ड्राई होती है, कईयों की ऑयली भी होती है, स्किन सबकी अलग होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो पैक होता है हमारा उसको सूखने नहीं देती पूरा, और उसके मसाज कर देती हूँ 5 से 7 मिनट तक पैक को छोड़ के, और 2 से 3 मिनट तक पूरा पैक गिला करके उसकी मसाज दे देती हूँ। मसाज दे के वो एक तो आसानी से उतर जाता है, दूसरी हमारी जो टैनिंग होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब आप देख सकते हो जो मेरे क्लाइंट का फेस पहले कैसा था और अब कैसा है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।